टू द पॉइंट जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा तुम लोगों का। तो देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही है। इट इज बेसिकली ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट इज ए क्वांटिटी, या इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। वाई क्वांटिटेटिव? बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटल इनकम पे फोकस करता है, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। ओके, तो इसका सही आंसर 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। Which of the following set is incorrect about the concept of economic growth? Again, ये सही है। एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही है, एंड रिलेटेड टू पर कैपिटल इनकम सही है, यानी कि 2 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है। अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूछा, अगेन क्वालिटेटिव सही है। इट एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में था। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव, सही है। इट रिलेट्स टू आउटपुट पर्टिकुलरली पर कैपिटल इनकम, ये सही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, सही है, एंड देयर कैन नॉट बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही है। तो बोथ आर ट्रू। ये कुछ नहीं करना, सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है, तुमको एवरेज इनकम निकालने दिया। ओके, तो एवरेज इनकम क्या हो गया? 10,060 रुपीज, ये आएगा कैलकुलेशन करने पे। पर कैपिटल इनकम ऑफ ए कंट्री मींस टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन सी। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1990 में, ऑप्शन सी। सेट ऑफ करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, देखो डेवलप कंट्रीज का हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, सही है। डेवलप कंट्रीज का हायर लिटरेसी रेट होता है, ये भी सही है। डेवलप कंट्रीज हैव हायर पॉवर्टी, ये गलत है। ओके, एंड डेवलप कंट्रीज का हायर पर कैपिटल इनकम होता है, ये सही है। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी। ओके, नंबर 10 देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, ट्रू। एंड कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन्स एचडीआई, ये गलत, बिकॉज वो वर्ल्ड बैंक करता रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कैपिटल इनकम पे करता है। ओके, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आर ऑल ऑफ दिस, 11 का डी है। इनइक्वालिटी से मूव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस। फोन फिर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग। ये हो गया 3 इंडेक्स या 3 कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीआई। तो द इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? जे कहा गया, इट इज अबाउट द इनइक्वालिटीज बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो ये बताता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, हम गलत बोल दिया, सॉरी, वेट वेट। नंबर 2 का सी है, देखो जेंडर इनइक्वालिटी क्या हुआ, क्या बताता है? जो मेल और फीमेल का बीच में कितना इनइक्वालिटी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बताता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉवर्टी के बारे में। ऑब्वियसली हो गया 1 का बी। ओके, तो 1 का बी किसमें है? ऑप्शन डी, चेक करो। विच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक प्लानिंग? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये पहले था, अभी कौन आ गया? नीति आयोग, तो 13 का ए। पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, पर अब नीति आयोग, फ्रॉम 2015 नीति आयोग। तो नीति आयोग वाज फॉर्म इन द ईयर January 1, 2015। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से 1956, ऑप्शन सी। और हमें से याद रखना अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नीति आयोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं है, बाकी तीनों है। डेमोक्रेटिक प्लानिंग एंश्योर्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कि जनता भी इन्वॉल्व हो रहा है, जनता के पास भी पावर है, तो ओनली द पीपल पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, तो ऑप्शन ए। ग्रास रूट प्लानिंग मीन्स एकदम लोअर लेवल तक प्लानिंग होना, दैट मीन्स ऑप्शन बी, लोअर लेवल तक प्लानिंग होना। 20 क्या बोला है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द फर्स्ट फेज, क्यों? पहला बात पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा था, दूसरा इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट था, एंड चाइनीज एग्रेशन भी था, तो 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए। इनकरेक्ट अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, देखो ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर डिक्लाइन, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, बिकॉज वेट वेट वेट, गलत, नहीं ये सही है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी घट रहा था, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट? लेट मी हमको रीड कर लो, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, हाँ इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं मिला था फर्स्ट फेज में, वो सेकंड फेज में मिला था,
आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1990 के बाद ही प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिला। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स का मदद से क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए। 23, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड फेज। अब देखो सेकंड फेज में पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस घट गया, राइट? ये भी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ा था। तो इनकरेक्ट हुआ नन ऑफ दिस। देयर आर 3 फैक्टर्स दैट लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? देखो पहला बात, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा हो गया था पब्लिक रेवेन्यू से, ये करेक्ट है। फॉरेन करेंसी रिजर्व काफी बढ़ गया, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, हम लोग का फॉरेन करेंसी रिजर्व घट गया था, ओके, बहुत कम हो गया था, तो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द इकोनॉमिक मेजर रिफॉर्म मेजर्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड द पीपल। कैसे? रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गया, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया, एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ गया, ओके। तो ये तीनों ही करेक्ट है, 1 2 3। अब देखो, दो कंट्री को जोड़ना यानी कि ग्लोबलाइजेशन। जब मार्केट इंटीग्रेट होता है तो वही ग्लोबलाइजेशन है। जो इंटीग्रेशन को अवॉइड करता है उसको बोलता है इनवर्ड लुकिंग कंट्री, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। जब दो कंट्री इकोनॉमिकली जुड़ रहा है तो उसको बोलता है ग्लोबलाइजेशन, ये करेक्ट है। और सिंस इकोनॉमिकली जुड़ गया तो डिस्टेंस घट ही गया, आज हम लोग कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकता है। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, गलती से बोला। 29 क्या बोला? ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट पॉज एनी थ्रेट टू नेशनल इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ट्रू। और इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन द सैक्रिफाइस ऑफ इट्स इकोनॉमी सॉवरेनिटी। मतलब अपना नुकसान करो, अपना कल्चर का, अपना लैंग्वेज का नुकसान करके किसी कंट्री के साथ जुड़ना नहीं है। अपना कल्चर प्रिजर्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना कल्चर प्रिजर्व करने में, ओके। पहले देश, पहले बाद में बाहर का लोग, पहले अपना देश। तो दोनों करेक्ट है, ओके, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सारा ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 4। तो आसाम का ग्रोथ होना चाहिए, पॉवर्टी रिमूवल पर स्कीम्स आना चाहिए, फ्लड एंड इरोजन प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए, और आसाम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप होना चाहिए, सारा सही है। लेसनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल, इसको बोलता है लिबरलाइजेशन, ओके। एंड ओपनिंग ऑफ सेक्टर्स टू प्राइवेट यानी कि प्राइवेटाइजेशन करना, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ ये खत्म। और हम बोल रहे हैं एक बार इसको थोड़ी पढ़ लेना, तुम्हारा एमसीक्यू 100% यहाँ से या सिमिलर क्वेश्चंस कॉमन आ जाएगा, इससे पूरा कवर हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम पूरा बुक कवर किया इसमें, पूरा बुक, ईच एंड एवरी लाइन। तो आई होप तुम लोग का हेल्पफुल होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम लोग ज्वाइन हो सकता है। थैंक यू।